नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी कुछ क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। जैसा कि आप ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं, भारत में कुल 9 राज्य जिनकी तट सीमा समुद्र से लगती है। ऐसे जो आपके ट्रिक वाले क्वेश्चन हैं उनको भी बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चाहे आप यूपी के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया, यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल, आल एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9। भारत में 9 राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं, आपको याद रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से, इंपॉर्टेंट फैक्ट के माध्यम से आपको समझाएंगे कि भारत में कुल 9 राज्य हैं जिनकी तट रेखा समुद्र से लगती है। पश्चिम तट के राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल। अगर यही हम पूर्वी तट के राज्य को देखेंगे तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। और इसको अब हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? तो ये आपकी यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है, गोंगू ताऊ आप मक्के खाओ। गोंगू ताऊ आप मक्के खाओ। कैसे याद करेंगे? गो से आपका हो जाएगा गोवा, गू से हो जाएगा गुजरात, ता से तमिलनाडु, ऊ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल, मा से महाराष्ट्र, का से कर्नाटक और के से केरल। इस प्रकार से आप जो है पूरा का पूरा याद कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। एक भी आपका क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो से, इसको कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। प्रत्येक वर्ष, प्रति वर्ष जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इसी के साथ में हम महत्वपूर्ण जो है दिवस को समझेंगे। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, जिसमें भारतीय सेना के साहस और बलिदान सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है, भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,586 मीटर है, आपको याद रखना है। अगर फिट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 28,169 फिट होगा। और यह सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर जो है स्थित है, और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसे बर्फ के 5 खजाने के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान के मसौदे को तैयार करने वाली प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया जो है
ये बांसुरी वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध जो है जुड़े हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1913 में उनकी गहन साहित्यिक कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा NH 44 यानी नेशनल हाईवे 44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। और ये जो है कुल 11 राज्यों और लगभग 30 महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, IPL की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 2008 से। 2008 से जो है IPL की शुरुआत हुई थी, जिसे इंडियन प्रीमियर लीग जो है बोलते हैं। इसकी शुरुआत 2008 में हुई। इसका पहला सीजन अप्रैल 2008 में शुरू हुआ था और जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को फाइनल में हराकर खिताब जीता था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसकी स्थापना BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा की गई थी। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। पाल वंश का जो संस्थापक है गोपाल है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इधर महत्वपूर्ण वंश हैं और उनके संस्थापक हैं, जैसे हर्यक वंश है, बिंबिसार है, और नंद वंश का जो है महापद्मानंद ने किया, और मौर्य वंश का जो है संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। शुंग वंश है, पुष्यमित्र शुंग है। ऐसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ये आपका MCQ में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीठे पानी की झील सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वुलर झील। वुलर झील जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 5 महासागर हैं, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए समझते हैं पृथ्वी पर उपस्थित कुल 5 महासागरों के नाम। पहला है आपका प्रशांत महासागर, जो कि आप देख पा रहे हो। दूसरा है आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ये आपका यहाँ पे है। हिंद महासागर आपका ये यहाँ पे देख सकते हैं। और आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर जो है ये आपका ऊपर देख सकते हैं। और दक्षिणी महासागर ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये महासागर आपस में जुड़े हुए हैं और पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% जो है हिस्सा कवर करते हैं। ये जो महासागर हैं ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कुल 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर उपस्थित, आपको याद रखना है। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से इनको भी समझेंगे। पृथ्वी पर कुल कितने 7 महाद्वीप हैं, जिनमें नंबर 1 पे आपका आता है एशिया महाद्वीप, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कंप्लीट करना बेहद जरूरी है। दूसरा है आपका उत्तरी अमेरिका, ये आप उत्तरी अमेरिका देख सकते हैं। फिर दक्षिणी अमेरिका आता है और फिर अटलांटिका आता है, और उसके साथ ही आपका यूरोप आता है, और ऑस्ट्रेलिया जिसे हम ओशिनिया भी बोलते हैं। ये आपके कुल 7 महाद्वीप है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हें कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन,
भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी, जिन्हें 1971 में यह पुरस्कार मिला और वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार जो हैं ये प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, जिन्होंने 2009 से लेकर 14 तक इस पद पर कार्य किया और 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष भी थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी के साथ में हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के जो राज्य हैं, ट्रिक आपको याद कर लेना है कि राजू की माँ महाराष्ट्र और उत्तर से गई। राजू की माँ महाराष्ट्र और उत्तर से गई। जैसे राजू का क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, माँ से मध्य प्रदेश हो जाएगा, और मौ से महाराष्ट्र हो जाएगा, उससे उत्तर प्रदेश और गुजरात। 5 जो है राज्य हैं, आपको याद रखना है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप याद कर लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको 100 to 100% आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो हैं ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने 23 मई 1984 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, और वह दुनिया की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई को। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, आपको याद रखना है। और इसी के साथ में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझते हैं कि ग्रीनलैंड जो है ये उत्तरी अटलांटिका महासागर में स्थित एक द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और जिसे अगर न्यू गिनी क्षेत्रफल के हिसाब से ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और मांजुली यह भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है, यानी इंटरनेशनल लेबर डे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भारत देश, यानी इंडिया को। इंडिया को कबड्डी खेल का जन्मदाता कहा जाता है, आपको याद रखना है। कंट्री इज कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ कबड्डी गेम, इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लेटिन। लेटिन भाषा का शब्द है विटामिन, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन,
जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की थी, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर स्क्रीन पर विलिंग सिंबल को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कर्सर। कंप्यूटर स्क्रीन पर विलिंग सिंबल को कर्सर कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 10। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, सौरमंडल के, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा शहर जो है ये भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आबू पर्वत पर। आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा मंदिर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी एक ग्रह है जिसे नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये भारत का पहला उपग्रह था। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। नामकरण, इसका नाम प्रसिद्ध शास्त्रीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्र आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। महाभारत जो है ये विश्व का यानी कईयों देशों का सबसे बड़ा महाकाव्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गैनीमेड। गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गोवा की स्वीकृत राजभाषा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कोंकणी। गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारत में 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1928 में सर सी.वी. रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जो हैं ये चंद्रमा पर उतरने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं। व्यक्ति कौन है तो आपको याद रखना है नील आर्मस्ट्रांग। मिशन क्या था? अपोलो 11। तारीख क्या थी? 20 जुलाई 1969। और राष्ट्र कौन सा था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। खेल दिवस हर साल
29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि हॉकी के जादूगर के रूप में भी जाने जाते थे। मेजर ध्यानचंद्र आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ऑन विच डे इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इन नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नील नदी। नील नदी जो है विश्व में सबसे लंबा नदी है, लिखा हुआ है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला यानी वोमेन डे मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र को। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, जो कि ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 2 में भी मैं आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाला हूँ। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। ये मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं पार्ट 1 में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हमें सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ गए हैं अब यूपी के, तो इन्हें कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। और ऐसे ही आपको सारे के सारे वीडियोस मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में, एक एक क्वेश्चन के साथ में, आंसर के साथ में पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।